तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कैमरे की बेस्ट फ़ोटो सेटिंग के लिए हम कैमरा के मैनुअल मोड के अंदर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर मैनुअल सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती है। जैसे एक्सपोजर वगैरह है, आईएसओ है, वाइट बैलेंस है, जो भी सारी चीज़ें हम मैनुअल करेंगे। तो ये मैनुअल मोड अपना चालू हो चुका है। अब हम चलते हैं, सबसे पहला अपना जो काम है वो है मेन्यू के अंदर। आपको मेन्यू के अंदर पहला ही पेज मिल जाएगा जिसमें इमेज क्वालिटी है। यहाँ पे आपको कैमरे में जेपेग और रो दोनों आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ये कैमरा शूट करने के लिए आपको देता है। जेपेग और रो के अंदर काफ़ी सारे इमेज क्वालिटी आपको मिल जाती है। जैसे जेपेग के अंदर हम बात करें तो लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे अवेलेबल है। इसी प्रकार रो में भी आपको लार्ज, मीडियम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो जेपेग में आप अगर शूट कर रहे हो तो आपको आपकी जो फाइल साइज़ है वो लार्ज रखनी चाहिए या फिर आपको मीडियम रखनी चाहिए। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जब आप लार्ज या फिर स्मॉल या मीडियम चुनते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखना, आप ये जो फाइल साइज़ है और जो रेशियो है इसका, वो आपका यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइज़ आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग पे ऊपर चलेंगे, स्टिल इमेज एस्पेक्ट रेशियो। तो दोस्तों ये कैमरा यहाँ पे आपको चार डिफरेंट आपको एस्पेक्ट रेशियो प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप अगर फोटोग्राफी करते हैं हमेशा, तो आपको जो आपका एस्पेक्ट रेशियो वो 3:2 ही रखना चाहिए। और अगर आप जैसे वीडियो क्रिएटर है, यूट्यूब पर या फेसबुक पर आप कंटेंट बनाते हैं, तो आप जैसे आप थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं फ़ोटो क्लिक करके, तो आप 6:9 का जो रेशियो है वो सिलेक्ट करके आप फ़ोटो क्लिक करें, तो उसमें आपको ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप अगर वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आप 3:2 का रेशियो ही अपने कैमरे में रखें। नेक्स्ट सेटिंग की अगर हम बात करें तो आपको 4 नंबर पेज पे आना है, वाइट बैलेंस। दोस्तों इस कैमरे में आपको, जैसा कि मैंने वीडियोग्राफी का जो मेरा वीडियो था इस कैमरे का, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएशंस मिल जाते हैं ऑटो वाइट बैलेंस के या फिर वाइट बैलेंस के। तो सबसे पहला आपके पास जो वाइट बैलेंस है वो ऑटो है। उसके बाद में डे लाइट, यानी आप बाहर अगर आपके पास जो सूर्य की लाइट्स है अवेलेबल, तो आप यहाँ पे डे लाइट कर सकते हैं जो आपका वाइट बैलेंस है। अदरवाइज शेड है तो शेड कर दीजिए, आपका मौसम बादलों वाला है तो क्लाउडी कर लीजिए। टंगस्टन लाइट्स वगैरह यूज में ले रहे हो तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोरोसेंट जो वाइट लाइट होती है उनको यूज़ कर रहे हो तो ये सेटिंग्स आप फ्लोरोसेंट वाली कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप फ्लैश को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर कस्टम वाइट बैलेंस को आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से कस्टम वाइट बैलेंस सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कलर टेम्परेचर का लास्ट में वाइट बैलेंस मिलता है, तो आप ज़्यादातर मेरे जो सजेशन है वो आप कलर टेम्परेचर का ही रहता है। तो आप केल्विन पे ज़्यादातर फोटोग्राफी करें, आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप कहीं ऐसी लोकेशंस में हैं जहाँ पे आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ पे काफ़ी अजीब सी लाइटें बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, अचानक से आ रही है, तो आप ऐसी सिचुएशन में ऑटो वाइट बैलेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेटिंग की बात करें तो आपके पास आ जाता है कलर स्पेस। दोस्तों आपको हमेशा एडोब RGB ही कलर स्पेस सेलेक्ट रखना है अपने कैमरे के अंदर। इसके बाद में हम चलते हैं पिक्चर स्टाइल। यहाँ पे जो पिक्चर स्टाइल्स है वो काफ़ी पहले से यहाँ पे प्रीसेट्स दे रखे हैं, जिनमें आपको ऑटो, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फाइन डिटेल, नेचुरल, फेथफुल, मोनोक्रोम, और ये काफ़ी यूज़र डिफाइन भी है। आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो पिक्चर स्टाइल्स होती है ये भी आपका जो फोटोग्राफी का एनवायरनमेंट है उससे काफ़ी रिलेट करती है। तो अगर आप इनमें से, हम क्या करते हैं ज़्यादातर स्टैंडर्ड को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नॉर्मली मिल जाती है। इसके अलावा भी अगर हम चाहते हैं कि अपनी फ़ोटोज़ के अंदर जो कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, या फिर जो HUE है, या फिर जो सिचुएशंस है उसकी वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर इनको चेंज करना होता है तो आप किसी भी एक पे सेलेक्ट कर लीजिए और इन्फो का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक एक, जैसे शार्पनेस, स्ट्रेंथ, फाइननेस, थ्रेशोल्ड, कंट्रास्ट, सिचुएशन, ये सारी आपकी डिटेल्स आपके सामने होंगी। जो भी डिटेल को आपको कम या ज़्यादा करना है आपकी वैल्यू को, जैसे मान लो मैं कंट्रास्ट बढ़ाना चाहता हूँ तो आप कंट्रास्ट पे आ जाइए और इस पर ओके करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो पिक्चर स्टाइल्स हैं कैमरे के अंदर उनको यूज में ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये चीज़ें मालूम पड़ने वाली हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, शूटिंग क्रिएटिव फ़िल्टर्स। यानी इस कैमरे में आपको फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं, जिनमें अगर आप फ़िल्टर यूज नहीं करना चाहते तो ऑफ रहने दें। अदरवाइज़ अगर आप लेना चाहते हो तो जैसे ग्रेनी, ब्लैक एंड वाइट, ये फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है। सॉफ्ट फोकस का भी है, फिश आई इफेक्ट का भी है,
आर्ट बोल्ड इफेक्ट, वाटर पेंटिंग इफेक्ट, टॉय कैमरा इफेक्ट। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे फ़िल्टर्स कैमरे के अंदर मिल जाते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो कभी तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में हम चलते हैं, वो आपका है ड्राई मोड। तो दोस्तों इस कैमरे में आपको ड्राई मोड मिलते हैं जिनमें सिंगल शॉट का या फिर जो कंटिन्यूस शॉट है वो, या फिर आपको टाइमर सेट करना है, उस हिसाब से आपको फ़ोटोग्राफी करनी है। तो सिंगल शॉट में आपको करना है तो सिंगल शॉट, या फिर आपको कंटिन्यू फोटोग्राफी करनी है तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं कंटिन्यू के अंदर, हाई प्लस और हाई, और इसके बाद में स्लो कंटिन्यू। तो मैं तीनों का आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सिंगल शॉट है तो आप सिंगल शॉट में क्या करते हैं, जैसे ही सिंगल शॉट क्लिक करेंगे आपका जो शटर बटन है उसको जैसे प्रेस करेंगे एक बार तो आपका शटर एक बार प्रेस होके आपकी इमेज क्लिक करेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम ड्राई मोड जिसे एच हाई प्लस को कर देते हैं, उसके बाद में अपना शटर है उसको रिलीज़ करेंगे या फिर रिलीज़ मतलब दबाए रखेंगे तो आपकी स्पीड वो काफ़ी तेज़ गति से आपकी कैमरा है वो इमेज को क्लिक करेगा, जैसे आप देख सकते हैं। इस हिसाब से ये चलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम जो अगला कंटिन्यूस मोड है हाई स्पीड कंटिन्यूस, इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो जो पीछे वाली जो शटर स्पीड थी उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू आपकी जो पिक्चर है वो क्लिक करेगा जैसे शटर बटन को आप दबाए रखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जैसे लो स्पीड कंटिन्यूस में, तो यहाँ पे आपका कैमरा फिर से कंटिन्यू क्लिक करेगा लेकिन स्पीड उसकी कम हो जाएगी। ये वेरिएशंस अलग अलग मिलते हैं आपको ड्राई मोड के। यहाँ पे आपको जैसे टाइमर सेट करना है, खुद मान लो आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, अपनी फ़ोटो खींचना चाहते हैं, बाहर कोई लोकेशन पे गए हैं, तो यहाँ से आप टाइमर सेट करके अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में, पेज नंबर 8। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेटिंग्स है टच शटर, इसको आप इनेबल कर दीजिए। ये बहुत अच्छी सेटिंग है क्योंकि जब भी हम मान लो फोकस करते हैं अपने कैमरे के ऊपर, तो ऐसा करते हैं जिस पॉइंट पे हम फोकस करते हैं तो आपका कैमरा वहीं पे फोकस हो जाएगा, प्लस उसी टाइम आपका इमेज है वो क्लिक कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका कैमरा अपने आप फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, आप भी यूज में करें इसको। ये चीज़ आपको क्विक मेन्यू में भी मिल जाती है जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन इमेज रिव्यू। इसको हम क्या करते हैं, इमेज रिव्यू का मतलब ये है, यहाँ पे पहली सेटिंग है रिव्यू ड्यूरेशन। जैसे फ़ोटो क्लिक किया उसके बाद में अपने को कैमरा दिखाएगा कि अपनी जो इमेज है वो किस प्रकार की आई है, उसका ड्यूरेशन कितना रखना है, कितनी देर तक वो दिखाए। तो यहाँ से आप उसको 2 ही रखिए क्योंकि ज़्यादा हम रिव्यू का टाइम बढ़ाएंगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा खर्च होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जो AF यानी आपका जो फोकस है उसके पेज पे, और यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है सिंगल शॉट और सर्वो। तो दोस्तों निकॉन जो कैमरा होता है उसके अंदर आपको जो AF मोड मिलते हैं वो ऑटो फोकस S, ऑटो फोकस कंटिन्यू या ऑटो फोकस ऑटो, ये 3 चीज़ें मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार कैनन का जो मॉडल होता है उसके अंदर आपको जैसे निकॉन में सिंगल शॉट होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें 1 शॉट होता है। और जैसे निकॉन के अंदर ऑटो फोकस कंटिन्यू या फिर ऑटो फोकस ऑटो होता है, वो आपको यहाँ पे कैनन के अंदर सर्वो मिलता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये चीज़ें ये सर्वो क्या है। तो 1 शॉट को हम वहाँ पे चूज़ करते हैं जहाँ पे अपना जो फोकस है वो मतलब एक जगह स्थिर है, या फिर हम भी जैसे आपका फोटोग्राफर और जो सब्जेक्ट है दोनों स्थिर होता है, तो उस टाइम या उस पोजीशन में हम 1 शॉट को प्रेफर करते हैं। या फिर अपना जो सब्जेक्ट है वो मूव होने वाला है तो उसके अंदर अपने को सर्वो करना होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट या सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो फोकस एरिया। तो दोस्तों इस कैमरे में आपको ऑटो फोकस एरिया के 8 अलग अलग ऑटो फोकस एरिया मिलते हैं। यानी आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है उसको किस प्रकार से आपको फोकस में रखना है, उसके लिए आपको 8 तरह के ऑटो फोकस एरिया मिलते हैं, जिनमें पहला स्पॉट ऑटो फोकस। तो स्पॉट ऑटो फोकस को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका कैमरा एक स्पॉट के ऊपर आपका कैमरा फोकस करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें जो एरिया फोकस है वो है सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस, यानी ये उसका सिमिलर ही है जो स्पॉट फोकस था, लेकिन उसका जो ब्रैकेट है यहाँ पे वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बाकी हम इसको एक पर्टिकुलर बिंदु पे सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अपन इस फोकस को सेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंड ऑटो फोकस एरिया, यानी वही चीज़ लेकिन थोड़ा सा एरिया इसके आसपास का बढ़ा दिया गया है। बाकी जो सिंगल आपका ऑटो फोकस एरिया है या फिर स्पॉट जो ऑटो फोकस एरिया था, ये उससे मिलता जुलता ही आपका ऑटो फोकस एरिया है। ठीक इसके बाद में जो एक्सपेंड एरिया अराउंड,
यानी इसका मतलब ये है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो स्पॉट है या फिर जो पॉइंट है उसके आसपास का जो थोड़ा सा एरिया और फोकस के अंदर कवर कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपके पास कैमरन के अंदर 3 फ्लेक्सिबल जोन्स आपके ऑटो फोकस एरिया मिल जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पहले के अंदर क्या होता है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो आपका फोकस एरिया है वो आपको वर्गाकार मिलेगा, आप कहीं पे भी स्क्रीन में सेट करें। सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो वर्टिकल आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर आपका है ऑटो फोकस एरिया, जो फ्लेक्सिबल जोन आपका है वो है आपका हॉरिजॉन्टल। सेम चीज़ है लेकिन आपका फोकस एरिया वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा जब भी आप कैमरे के स्क्रीन पर कहीं पे भी फोकस टच करेंगे तो उसके बाद में। तो इस तरह से आप ऑटो फोकस एरिया को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है होल एरिया ऑटो फोकस, यानी जो वाइड एरिया ऑटो फोकस होता है वो। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इसी ऑटो फोकस एरिया को काम में लेते हैं, क्योंकि अपने को ये काफ़ी फ्लेक्सिबल बना देता है। पूरी स्क्रीन के अंदर हम कहीं पे भी इससे जो भी चीज़ फोकस में लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो अपने पास काफ़ी वेरिएशंस इस फोकस मोड में मिल जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी फोटोग्राफी करें तो वाइड एरिया ऑटो फोकस को सेट करें। नेक्स्ट हम चलते हैं सब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो सब्जेक्ट ट्रैकिंग को आपको ऑन रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं सब्जेक्ट टू डिटेक्ट। तो यहाँ पे आपको अगर पीपल, एनिमल, व्हीकल इनमें से कुछ ट्रैक करवाना है तो ये कैमरा आपको ये फीचर भी अवेलेबल करवाता है। अदरवाइज़ नहीं करवाना है आपको तो नन कर दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लगभग हम फोटोग्राफी के अंदर पीपल्स को काफ़ी यूज में लेते हैं, तो आप पीपल को सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आई डिटेक्शन को। इसको आपको हमेशा इनेबल रखना है, क्योंकि जब भी हम फोकस करते हैं तो ये आई पे आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है उसकी आई पे फोकस करता रहेगा, चाहे वो ह्यूमन की हो या फिर एनिमल की। नेक्स्ट हम चलते हैं AF असिस्ट बीम फायरिंग। तो दोस्तों ये जो सेटिंग्स है आपको हमेशा ऑन रखनी चाहिए। जो आपके सामने लाइट होती है फोकस एडजस्ट करने के लिए, उसको आपको यहाँ पे इनेबल रखना होता है। जिससे क्या होता है, कई बार हम जो लो लाइट में शूट करते हैं तो वहाँ पे जो अपना कैमरा है वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता अपने सब्जेक्ट को। ऐसे में क्या, जो अपनी बीम लाइट है वो उस पर रिफ्लेक्ट होती है और इससे कैमरा है वो फोकस करता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ऑन रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी सेटिंग्स। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हम लास्ट में इसकी क्विक मेन्यू में, जो क्विक मेन्यू है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो ये कैमरा है इसके अंदर आपको यहाँ पे क्यों दिखाई देगा, यानी ये क्विक मेन्यू है। यहाँ पे आपको जो मैंने सेटिंग्स यहाँ पे पूरे वीडियो के अंदर आपको बताई वो आपको यहीं पे मिल जाती है। तो कितना इजी ऑपरेट कर सकते हैं इस कैमरे को। अब मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो सेटिंग्स अपन ने करी थी वो चीज़ें आपको सारी यहाँ पे मिल रही है। पहला है आपका ऑटो फोकस, ठीक है, तो ये सारी एरियाज़ आपको यहीं पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो सिंगल शॉट या फिर सर्वो शॉट था वो, यानी ऑटो फोकस मोड। नेक्स्ट आपका जो फाइल फॉर्मेट, यानी आपकी जेपेग या फिर आपका जो रो है, जो भी आपने सेटिंग सेव करी थी। इसके बाद में आपकी जो वीडियो सेटिंग्स है वो यहाँ पे मूवी रिकॉर्डिंग साइज़ में वगैरह मिल जाती है। इसके बाद में आपका मीटरिंग मोड यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो आपका रेशियो था फ़ोटोज़ का, वो स्टिल इमेज का, तो वो चारों ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही ये सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वाइट बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है। वाइट बैलेंस, सारी वाइट बैलेंस की सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो पिक्चर स्टाइल्स थी वो भी आपको यहीं पे मिल रही है। तो कितना इजी है इस कैमरे को ऑपरेट करना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो ये क्रिएटिव फ़िल्टर्स जो मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा जो यहाँ पे ह्यूमन का एक दिख रहा है, ये ट्रैकिंग का आपको मिल जाता है, सब्जेक्ट डिटेक्शन का, यानी पीपल को डिटेक्ट करना है, एनिमल को या फिर व्हीकल को, या फिर यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपोजर की, यानी आपको किस प्रकार से शटर और किस प्रकार से आपका अपर्चर या ISO सेट करना है। तो दोस्तों पहला, जब भी हम कहीं फ़ोटोग्राफी करते हैं तो अपर्चर, यानी वहाँ पे आपको किस प्रकार की डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए उस हिसाब से आप अपर्चर सेट करना चाहिए। यानी आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए या फिर आपका जो फुल फ्रेम है उस पूरी फोकस के अंदर चाहिए, तो वो चीज़ आपको क्लियर करनी होती है, उसी हिसाब से आपका अपर्चर सेट होगा। नेक्स्ट हम बात करें जैसे शटर है, तो शटर की जो वैल्यू होती है उसको आपको आपके जो जिस तरह की आप फोटोग्राफी करते हैं, उस मान लो आपकी फ़ोटोग्राफी के अंदर कोई मूवमेंट है तो आपको उसमें क्या करना होता है, मूवमेंट जितनी ज़्यादा है उतनी आपको ज़्यादा शटर स्पीड रखनी होती है, क्योंकि उस स्पीड से अपने को मैच भी करवानी होती है। तो अगर आप शटर स्पीड कम रख रहे हैं और आपका जो मूवमेंट है वो सब्जेक्ट में ज़्यादा हो रहा है
तो फिर आपकी जो इमेज है वो ब्लर होती जाएगी। इसके अलावा ISO की अगर हम बात करें तो ISO आपको हमेशा जो एक्सपोजर ट्राइंगल होता है उसकी सेटिंग्स में हमें को लास्ट में सेट करना चाहिए। जो भी कम बने, जितना कम बन सकता है उतना आप रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ISO रेंज में जाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो नॉइजी इमेज हो जाएगी। तो ये थी सारी बेसिक कैनन R10 की सेटिंग्स। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मेरे चैनल पे आगे मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।